नमस्कार। नील युग स्टेशन में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 और विषय है विज्ञान। और विज्ञान विषय के अंदर जो एनसीईआरटी के समाधान है, जो सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और क्लास नंबर 7 के विज्ञान के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि जो 6 है, यानी कि जो पार्ट नंबर 6 है, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या नाम है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन नामक जो पाठ दिया है, उसी पाठ में जो उनके अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, उन अभ्यास के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में, समाधान के रूप में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है, ये रहा। देखिए क्या है, निम्नलिखित, क्या है सवाल, निम्नलिखित प्रक्रमों में अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो देखिए इनमें पहला है, देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है ख, जल में शक्कर घोलना। घ, कोयले को जलाना। घ, मोम को पिघलाना। च, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना। और 6 है भोजन का पाचन। तो देखिए उनका आंसर क्या आता है। तो देखिए पहला आता है क, क्या आता है, सबसे पहले आता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है भौतिक परिवर्तन। तीसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। चौथा है भौतिक परिवर्तन। और पांचवा है भौतिक परिवर्तन। और लास्ट में जो दिया है वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया है, क्या क्या दिया है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है जस्ते लेपित लोहे एक पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। चौथा है लोहा और जंग एक हो पदार्थ है। और पांचवा है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, असत्य है। दूसरा भी असत्य है। तीसरा सत्य है। क्या है, पहला असत्य है, दूसरा भी असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है। ठीक है, तो आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि पूरिए। तो पहला है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह खाली जगह के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो उसमें क्या आता है, देखिए उसमें पहला क्या आता है, देखिए आप हम लोग जवाब देख लेते हैं। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। अब देखिए दूसरा, खाने के सोडे का रासायनिक नाम खाली जगह है, तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्लोरोकार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ग, ऐसी दो विधियों जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। पैंट करना कौन कौन सा है, खाली जगह और खाली जगह। तो पैंट करना और यसद लेपन। ठीक है। ग, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनसे किसी पदार्थ के केवल खाली जगह गुणों में परिवर्तन होता है। तो वो क्या होता है, भौतिक गुणों में। कहाँ पर, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब देखिए ग, देखिए क्या है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खाली जगह परिवर्तन कहलाते हैं। उसको क्या कहलाते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए सवाल नंबर 4 है, देखिए क्या है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो देखिए आंसर है, नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है। क्या निकलता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, इसीलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए सवाल नंबर 5वां। देखिए क्या सवाल है। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी जात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो देखिए क्या है, उत्तर क्या है। जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले है भौतिक परिवर्तन, तो मोम का पिघलना तथा पिघले हुए मोम के वाष्प बनना। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलकर गैस, ऊष्मा और प्रकाश देना। ठीक है। और इसी प्रकार के प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग है। सिलेंडर में यह द्रव्य के रूप में होती है। जब यह सिलेंडर के बाहर आती है तो यह गैस बन जाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। गैस बाहर निकलने के बाद जलती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे 6। आप कैसे दिखाएंगे कि दही एक जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? आप कैसे दिखाएंगे कि दही एक जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए उनका आंसर है दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है। यह दूध पर जीवाणुओं की क्रिया से बनती है। दही में अलग स्वाद, गंध एवं गुण होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7वां। देखिए क्या है। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? तो उनका आंसर है, देखिए क्या है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रम में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के गुण भी लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े के समान ही होते हैं। अब देखिए सवाल नंबर आगे 8वां। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए उनका आंसर है, कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए। पानी में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर विडोलित करते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और अधिक मात्रा में कॉपर सल्फेट को घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलियम ठंडा हो रहा हो तो उसे ढीला या डुलाया नहीं जाना है। कुछ समय बाद विलयन को देखें। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बीकर के पैंदे में बनने लगते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 9। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार से होता है? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। लोहे की गेट पर पेंट करने से उसका बचाव इसलिए हो जाता है कि क्योंकि इससे गेट वायु एवं नमी के संपर्क में नहीं आता, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर 10। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है? तो देखिए उनका आंसर क्या है। तो देखिए उनका आंसर है, लोहे पर जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु के नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर अधिक होती है। दूसरी ओर रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु शुष्क होती है, इसलिए वह लोहे पर जंग लगने की दर कम होती है। अब देखिए सवाल नंबर 11। क्या सवाल है। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव्य के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तन हो जाती है, फिर यह गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों में से संबंधित है। सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए कौन कौन से हैं।
आपके सामने 4 दिए हैं। क पक्रम, तो ए रासायनिक परिवर्तन है, तो पक्रम ए। और देखिए क्या उत्तर है। ख पक्रम, तो बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ग ए और पक्रम बी, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और ग इनमें से कोई भी पक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आंसर जवाब क्या आएगा, तो आंसर है पक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि जो ग है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस वीडियो को सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन दिया है ना, उसको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।